इसलिए ठाकुर जी को ये बड़े प्रिय है, इनका पूरा जीवन त्याग में व्यतीत होता है। एक राजा था, यज्ञ कर रहा था, 17 वर्ष हो गए यज्ञ करते करते। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्णा। एक दिन की बात है, राजा के मन में आई भाई खीर से हवन करेंगे। आदेश दे दिया राजा को, तो काम था। तो राजा ने पंडित जी को बिठाया, आचार्य को बिठाया। नित्य प्रति 17 साल से हवन चला था नित्य प्रति। उन्होंने अपने सेवकों से कह दिया आज खीर भिजवा देना, आज खीर से हवन करेंगे। दोपहर का समय था महाराज जी, ब्राह्मण थक चुके थे हवन करते करते। उसी समय खीर आ गई, और खीर से तो बड़ा प्रेम रहता है ब्राह्मणों को। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्णा। और जैसे ही खीर आई, खीर की सुगंधी आने लगी ना, सब ब्राह्मण एक दूसरे का मुख देखने लगे। ये क्या? बोले खीर। हवन चल रहा है, घी तो पड़ा था। सब ब्राह्मण आचार्य जी के पास गए, बोले महाराज जी खीर बनी है, बड़ा मन है। आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठो। वहीं यज्ञशाला में सारे ब्राह्मण बैठ गए, पत्तल सबके सामने बिछाई गई महाराज जी, और सबने खूब खीर खाई। खूब घी की कोई कमी नहीं थी, खूब खीर। जी भर करके भोजन किया, आनंद से भोजन किया। भोजन के पश्चात खीर खाने के बाद पत्तल इकट्ठी कर दी, पत्तल बाहर फेंक दी, शुद्धि की, हाथ आदि धोए, और जो खीर बची थी ना उससे हवन शुरू कर दी। दूसरे दिन की बात है, प्रातःकाल राजा उठा, अपने सैनिक को बुलाया, कहा जाओ जरा आचार्य जी को कहो यदि समय हो तो मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जी महाराज। दौड़ा दौड़ा गया, आचार्य जी आपको महाराज याद कर रहे हैं। आचार्य जी को थोड़ा सा डर लग गया, बोले हमको याद क्यों कर रहे हैं, चलो देखते। जैसे ही आचार्य जी के आसन पर बैठे, राजा ने प्रणाम किया, कहा बोले आचार्य जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कल किस विधि से आपने हवन किया जरा बताएंगे। आचार्य जी समझ गए, लगता है हमको खीर खाते हुए किसी ने देख लिया, शिकायत हमारी कर दी। लेकिन ब्राह्मण है, झूठ काहे को बोलेंगे। कहने लगे महाराज जी सही बात तो ये, हम बड़े थक चुके थे हवन करते करते, उस समय जब खीर आ गई तो फिर रहा नहीं गया। हमने सोचा हवन बाद में कर लेंगे, पहले तो भोग लगा लेते हैं। हमने पहले जी भर के खीर खाई, जो बची थी महाराज जी फिर उसका हवन किया। अब आपको जो उचित लगता है वो करिए। राजा ने कहा महाराज आज के बाद इसी विधि से नित्य प्रति हवन होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा क्यों? बोले 17 साल हो गए यज्ञ करते करते करते, मुझे कोई संकेत नहीं मिला भगवान की ओर से, लेकिन आज तो प्रातःकाल 4 बजे के समय स्वप्न में भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, और दर्शन देख करके कहा इन ब्राह्मणों ने जिस विधि से कल हवन किया था ना, उसी विधि से तुम हवन करते रहो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, और शीघ्र ही मेरा साक्षात्कार भी तुमको हो जाएगा। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई।